हेलो माय ऑल रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आज आपका गौतम एक नई लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल स्टोरी के साथ प्रेजेंट है। एंड बिलीव मी, दिस स्टोरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड दिस स्टोरी कैन चेंज योर लाइफ कंप्लीटली। यह स्टोरी आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और यह स्टोरी आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। एंड इट हैज बीन सेड राइट, डोंट डिपेंड टू मच ऑन एनीवन इन दिस वर्ल्ड बिकॉज इवन योर ओन शैडो लिव्स यू व्हेन यू आर इन द डार्क। यह सही कहा गया है कि इस पूरी दुनिया में आप किसी पर बहुत अधिक निर्भर ना हो, क्योंकि अंधेरे में होने पर आपकी अपनी परछाई भी आपके साथ छोड़ देती है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। यह स्टोरी स्टार्ट होती है, एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहते थे। उनका एक बेटा था और वो व्यक्ति पूरी तरह से गरीब थे, जिसके कारण उन्होंने अपने बेटे को एक अच्छा सा स्कूल में नहीं पढ़ा पाए और उनके बेटे का एवरेज मार्क्स 70% ही था। उनका बेटा एक डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन उस व्यक्ति ने बोला कि बेटा, मेरे पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें डॉक्टर बना सकूं। जिसके कारण उस लड़के ने अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है और वह एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करता है। और खुशी की बात यह है कि देखते ही देखते उसको उस बिजनेस में प्रॉफिट होने लगता है और कुछ साल बाद ही वह बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। उसके माता पिता को भी गर्व महसूस होता है कि मेरा बेटा खुद के मेहनत से इतना बड़ा बिजनेसमैन बना, और उसके बेटे के पास इतना पैसा हो जाता है कि वह अपने घर को छोड़ करके शहर में एक सुंदर सा घर खरीद लेता है और वह वहीं रहने लगता है। लेकिन एक दिन अफसोस की बात यह है कि अचानक से वह व्यक्ति बीमार हो जाता है और उनके पास उतना भी पैसा नहीं होता है कि वह इलाज करा सके, जिसके कारण वह अपनी पत्नी से कहता है कि तुम शहर जाओ और अपने बेटे से कुछ पैसे मांग करके ले आओ। और उसके बाद वह जाती है और जैसे ही वह अपने बेटे के घर जाती है ना, और जैसे उस लड़के ने अपनी माँ को देखा, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि मेरी माँ इस शहर में आई है। उसके बाद उन्होंने अपनी माँ के पैर को छुआ और उसके बाद उसकी माँ कहती कि बेटा, तुम्हें घर जाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पिताजी पूरी तरह से बीमार हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी जाकर के मदद करो। और उसके बाद वह लड़का पूरी तरह से कहता है कि माँ, मैं घर नहीं जा सकता हूँ, कि यदि मैं घर जाऊँगा तो मेरा बिजनेस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, पूरी तरह ठप हो जाएगा। उसके बाद उसकी माँ पूरी दुखी चेहरे के साथ कहती है कि बेटा, यदि तुम घर नहीं जा सकते हो ना, तो तुम अपने पिताजी के लिए कुछ पैसे दे दो ताकि मैं उनका इलाज करा सकूँ। और उसके बाद वह लड़का कहता है कि मैं उनके लिए कोई पैसा नहीं देने वाला हूं, क्योंकि जब मैं छोटा था मेरा सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूं, लेकिन उस दौरान उन्होंने यह कहा कि बेटा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें एक डॉक्टर बना सकूं। और तुम जाकर के आज उन्हें यह कह देना कि उन्होंने भी यही कहा कि आज उनके पास इतना पैसा नहीं है कि उनका इलाज करा सके। और उसके बाद उसकी माँ पूरी तरह से दुखी हो जाती है और वह रोते रोते वहां से चली जाती है। एक दिन वह लड़का अपने बिजनेस के लिए जा रहा था। अचानक से उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा, 8 साल का लड़का, खिलौना बेच रहा था। और जैसे ही उन्होंने देखा, वह छोटा बच्चा उनके पास आता है और कहता है कि उससे हाथ जोड़ के विनती करने लगता है कि आप इस खिलौनों को ले लो। उसके बाद उस बिजनेसमैन ने पूछा कि तुम इतना छोटा, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते, खिलौने क्यों बेचते हो? उसके बाद वह छोटा बच्चा रोने लगता है और रोते रोते कहता है कि कुछ दिन पहले ही मेरे पिता की रोड एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण उन्होंने अपना दोनों हाथ खो दिया और वह काम करने के लायक नहीं है, जिसके कारण मैं पढ़ाई भी करता हूं और जब एक्स्ट्रा समय मिलता है तो मैं खिलौना भी बेचता हूं। उसके बाद उस व्यक्ति को पूरी तरह से खुद पर शर्म महसूस होने लगता है कि एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के लिए इतना सोचता है, और जिस माता पिता ने मुझे इतना बड़ा किया, मुझे इतना बड़ा पाल पोस करके किया, और मैं उस पिता के लिए इलाज के लिए भी पैसे नहीं दिए। उसके बाद वह घर आने का निर्णय लेता है और वह जैसे ही घर आता है ना, वह सुनता है कि उसकी माँ रो रही थी। और वह जैसे ही घर आता है ना, अंदर आता है ना, वह देखता है तो पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि उनके पिता की मौत हो जाती है। सिर्फ इलाज ना होने के कारण उनके पिता की मौत हो जाती है। वह लड़का फूट फूट के रोने लगता है। तो मैं इस स्टोरी के माध्यम से आप सभी को यही बताना चाहता हूं कि जिस माता पिता ने आपको जन्म दिया है ना, जिस माता पिता ने आपको इस पूरी दुनिया को दिखाया है ना, उस माता पिता की कदर करो, क्योंकि यदि आपके माता पिता नहीं होते ना, तो आप भी इस पूरी दुनिया में नहीं होते। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस स्टोरी से कुछ सीख मिला होगा। और यह सही कहा गया है ना कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता पिता से बढ़ के इस दुनिया में कुछ नहीं है। कोई मंदिर गया, कोई मस्जिद गया, पर पूजा उन्हीं की सफल हुई जिन्होंने अपनी माता पिता की सेवा की।
और यदि आपको इस स्टोरी से कुछ सीख मिला होगा ना, तो प्लीज़ आप अपने गौतम को जरूर सपोर्ट करना, और उसके लिए आप अपने गौतम चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना। मैं इस प्रकार का वीडियोस आप सबके लिए बनाता रहूंगा, और आप सबने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुने, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, और मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे। थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग मी माय ऑल रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। मुझे इतने धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।